आज कहानी महल की जानिब से आप सबके लिए पेश खिदमत है एक ज़बरदस्त मज़ाहिया कहानी जिसका नाम है इंसान और गधा। पुराने ज़माने की बात है कि एक सादा सा देहाती अपने गधे पर सवार कहीं जा रहा था। रास्ते में वो एक जगह रुककर थोड़ी देर आराम की गरज से बैठ गया। जिस जगह वो बैठा था वहीं पर बच्चों का एक छोटा सा स्कूल था। अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे मास्टर जी किसी बच्चे पर ना पढ़ने की वजह से बरस रहे हैं। जैसे ही मास्टर जी की आवाज़ आई कि तुम क्या चीज़ हो, मैंने तो बड़े बड़े गधों को इंसान बना दिया है। देहाती ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सोचने लगा, क्यों ना मैं मास्टर जी से कहूँ कि मेरे गधे को भी इंसान बना दें। अच्छा है, बेचारा इंसान बन जाएगा, कुछ पढ़ लिख जाएगा तो किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। कम से कम इतनी मेहनत और मुशक्क़त तो नहीं करनी पड़ेगी, और फिर ये मेरा बुढ़ापे का सहारा भी बन जाएगा और मुझे हमेशा याद भी रखेगा कि मेरी वजह से वो आखिर गधे से इंसान बन गया, वरना तो वो गधे का गधा ही रहता। बस ये सोचना ही था कि वो देहाती जोश में खड़ा हो गया। उसने स्कूल का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बच्चा निकला और देहाती से पूछा, क्या बात है? वो देहाती बोला, मुझे तुम्हारे मास्टर जी से मिलना है। वो बच्चा अंदर गया और मास्टर जी को बताया। मास्टर जी बोले, अच्छा तुम यहाँ अपना सबक याद करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो बाहर आए तो देहाती तो उनका पहले ही मुंतज़िर था। बड़ी अच्छी तरह से मास्टर जी से मिलने लगा। मास्टर जी बोले, भाई आप कौन हैं और मुझे क्यों बुलवाया है? आप काम बताएं। देहाती बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुज़र रहा था कि मुझे अंदर से आपकी आवाज़ आई कि आपने बड़े बड़े गधों को इंसान बना दिया है, तो आप मेरे इस गधे को भी इंसान बना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मास्टर जी ने हैरत से उस देहाती को देखा और फिर गधे को, और वो समझ गए कि ये कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। कहने लगे, भाई अगर मैं तुम्हारे गधे को इंसान बना दूंगा तो तुम सवारी किस पर करोगे और क्या काम काज करोगे? वो देहाती बोला, मास्टर जी मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन जब मेरा गधा इंसान बन जाएगा और पढ़ लिख कर अच्छी जगह नौकरी करेगा तो मुझे भी कितना आराम मिल जाएगा। मास्टर जी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो ना माना और हाथ जोड़ने लगा कि मास्टर जी आप मुझ पर भी ये एहसान कर दें। मास्टर जी ने उसे गौर से देखा और अपना सर खुजाते हुए बोले, चलो अच्छा ठीक है, तुम अपना ये गधा मेरे पास छोड़कर चले जाओ। इसे इंसान बनने और पढ़ने लिखने में कई साल लग जाएंगे। तुम अभी यहाँ मत आना, वरना ये पढ़ाई छोड़कर फिर तुम्हारे साथ चला जाएगा, और जब ये इंसान बन जाएगा तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। देहाती बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, और वो इस तरह अपने गधे को मास्टर जी के पास छोड़कर पैदल आगे रवाना हो गया। मास्टर जी बोले, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है इस जहां में। वो स्कूल का वक्त ख़त्म होने के बाद गधे को लेकर बाज़ार की तरफ चले गए और एक सब्ज़ी फरोश को गधे का भाव ताव करके गधा बेचकर रकम अपनी जेब में डाली और वापस अपने घर आ गए। उधर देहाती इस आस पर रहा कि मास्टर जी ने कहा है कि कुछ साल लग जाएंगे तब मैं जाऊंगा। वो दिल ही दिल में सोचकर खुश होता रहा कि अब मेरा गधा इंसान बनकर कैसा लग रहा होगा, कितना पड़ गया होगा। फिर जब कुछ साल और गुजर गए तो उससे ना रहा गया। उसने सोचा कि अब चलना चाहिए मास्टर जी के पास, और वो एक दिन फिर मास्टर जी के पास जा पहुंचा। पहले तो मास्टर जी उसको नहीं पहचाने, फिर उसने उनको याद दिलाने की कोशिश की कि मैं आपके पास आया था अपने गधे को लेकर इंसान बनाने के लिए। जब मास्टर जी ने देखा कि ये तो किसी तरह से जान ही नहीं छोड़ रहा, तब वो बोले, हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया,
वो तुम्हारा गधा तो पढ़ लिख कर अब एक सरकारी दफ्तर में अफसर लग गया है। असल में मैंने तो कई गधों को इंसान बनाया है, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा था कि तुम्हारा वाला गधा किस जगह पर है। बहरहाल अब मुझे याद आ गया है। ये सुनकर तो देहाती खुशी से पागल हो गया। बोला, मास्टर जी जल्दी से मुझे उसका पता बता दें। मास्टर जी ने उसको शहर के किसी सरकारी दफ्तर का ज़बानी पता बता दिया कि तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ का जो सबसे बड़ा अफसर है वही तुम्हारा गधा है। देहाती ये जानकर खुशी खुशी वापस घर चला गया और फैसला किया कि सुबह की पहली गाड़ी से ही मैं शहर रवाना हो जाऊंगा। वो अगले रोज सुबह की पहली ही गाड़ी से अपने साथ एक थैला उठाकर शहर रवाना हो गया। लोगों से पूछता हुआ वो एक सरकारी दफ्तर पहुंच गया और वहां जाकर चपरासी से बोला कि मुझे तुम्हारे सबसे बड़े अफसर से मिलना है। उस चपरासी ने उसे हैरत से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और पूछा, क्यों मिलना है? वो देहाती बोला, मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा, तुम बस मुझे उस तक पहुंचा दो। चपरासी ने समझा कि शायद ये कोई नीम पागल सा आदमी है और बोला कि नहीं, वो अभी मसरूफ़ हैं, वो किसी से नहीं मिल सकते। देहाती ने कहा, तुम उन्हें जाकर मेरा पैगाम तो दे दो, जब वो मुझे देखेगा तब देखना कि वो कितनी इज्जत से मुझे बिठाएगा। अब तो चपरासी भी ये सोचने लगा कि जाकर साहब को बताना तो चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये उन्हीं के गांव का कोई आदमी हो और साहब का सारा गुस्सा मुझ पर ही उतर जाए। ये सोचकर वो बड़े अफसर के कमरे में आया और बोला, साहब कोई देहाती आदमी है, वो आपसे मिलना चाहता है, क्या करूं? साहब बोले, भाई मेरा ऐसा कोई वाकिफ कार्ड नहीं है जैसा कि तुम मुझे बता रहे हो। चपरासी बोला, साहब मैंने उसको बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन वो तो किसी सूरत टलने का नाम नहीं लेता। कहता है कि तुम मेरा पैगाम साहब तक पहुंचा दो, जब वो मुझे देखेंगे ना तो पहचान लेंगे, फिर देखना कि वो मुझसे कितनी इज्जत से पेश आते हैं। साहब इसीलिए मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि कहीं आप नाराज़ ना हो कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब जैसा आपका हुक्म। उस सरकारी अफसर ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और बोला, अच्छा उसको भेज दो मेरे पास। वो चपरासी वापस देहाती के पास गया और उसको लेकर साहब के कमरे तक पहुंचा दिया और बोला, जाओ अंदर चले जाओ, साहब से मिल लो, मैंने उन्हें बता दिया है। वो देहाती खुशी खुशी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर बैठे हुए अफसर ने गौर से उसे देखा और पूछा, जी क्या काम है आपको मुझसे? वो देहाती खुश होते हुए बोला, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? अफसर बोला, नहीं जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। देहाती बोला, अरे तुम अब कैसे पहचानोगे, तुम तो पढ़ लिख कर एक बड़े सरकारी अफसर जो बन गए हो। वो अफसर बोला, तो आप मुझे याद दिलाएं, मैंने तो वाकई आपको नहीं पहचाना। देहाती बोला, अच्छा रुको, मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ। ये कहकर उसने अपना थैला खोला और उसमें से अपने गधे की रस्सी और लोहे का खूंटा, जिसको ज़मीन में गाड़कर वो उसको बांधा करता था, निकाल कर उसके सामने हाथ से लहराने लगा और बोला, अब कुछ याद आया? वो अफसर अब पहले से भी ज़्यादा उसको हैरत से देखने लगा। बोला, ये क्या है? देहाती खुश होकर बोला, वाह भाई वाह, मास्टर जी ने तो कमाल ही कर दिया, इस गधे को तो कुछ भी याद नहीं। ये सुनना था कि वो अफसर अपनी सीट से खड़ा हो गया। ये आपने गधा किसको कहा और आप हैं कौन? देहाती बोला, नाराज मत हो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तुम पहले गधे थे और मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैं तुम्हारी पीठ पर सवार होकर एक सफ़र पर जा रहा था कि रास्ते में एक जगह थोड़ी देर सुस्ताने के लिए रुका। वहीं एक स्कूल था जिसमें से एक मास्टर जी की आवाज़ आई थी
कि उन्होंने बड़े बड़े गधों को इंसान बना दिया है। बस ये मैंने सुना तो ये सोचा कि मैं तुम्हें भी इंसान बनवा दूं। तुम कब तक मुझे और सामान का बोझ उठाते फिरोगे? पहले इंसान बनोगे और फिर लिप पड़ जाओगे तो ऐश करोगे और मुझे भी बुढ़ापे में कोई फिक्र नहीं रहेगी। इस तरह तुम गधे से इंसान बन गए। अब मैं कई साल के बाद मास्टर जी के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि तुम अब इस जगह लिख पढ़कर अफसर बन गए हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम बिल्कुल ही मुझे नहीं पहचानोगे। ठीक है, अगर तुम मुझे भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। आजकल तो एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं पहचानता, तुम तो फिर एक गधे हो। और फिर वो देहाती अपनी सारी उम्मीदों पर पानी पड़ता देखकर अपने आंसू पोंछते हुए वापस जाने लगा और कहता जाता था कि मेरी तो सारी मेहनत पर मट्टी पड़ गई। ये सब कुछ सुनते और देखते हुए उस अफसर ने खून का घूंट पीते हुए अपने गुस्से पर बमुश्किल काबू पाया। वो समझ गया था कि इस सादा लो मासूम देहाती को किसी चालाक किस्म के मास्टर जी ने धोखा दिया है। ये बेचारा बेकसूर है। फिर उस अफसर ने अचानक अपने मूड को तब्दील किया और एकदम बोला, अरे रुकिए बाबा, मुझे अब याद आ गया है। उसने आगे बढ़कर देहाती को गले लगा लिया और कुर्सी पर बिठाया और चपरासी को बुलवाया कि बाबा के लिए अच्छी तरह से खाने पीने का इंतज़ाम करो। और फिर बाबा से बोला, अब आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी मेहनत के दिन ख़त्म हो गए, बस आप अब आराम करेंगे। घर के सारे खर्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो मैं आपके साथ घर देखने भी चलूँगा। अभी तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ और आप अचानक आए हैं। और फिर उस अफसर ने देहाती बाबा की अच्छी खातिर मदारत की और कुछ रकम देकर रुखसत किया और अपनी सीट पर मुस्कुराते हुए दोबारा काम में लग गया और दिल ही दिल में बोलने लगा, वाह भाई अफसर, तेरी किस्मत कि बाबा ने तुझे गधे से इंसान बनवाया और मैं आज खुद ही इंसान से गधा बन गया। देहाती बाबा जब दफ्तर से बाहर निकल रहा था तो चपरासी ने पूछा, बाबा ऐसी क्या बात थी जो साहब ने तुम्हारी इतनी इज्जत अफजाई की? बाबा ने बड़े इतराते हुए जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार उसे जाकर बताओ तो सही, फिर देखना वो मेरी कितनी इज्जत करता है। आखिर भाई वो मेरा गधा जो है। ये कहते हुए देहाती बाबा दफ्तर से बाहर निकल गया और चपरासी उसे हैरत से तकता रह गया। ख़त्म शो।